सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था, भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को लाया कौन? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद से सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर करणी सेना हमलावर है और बीते दिने उनके घर पर हमला भी हुआ था। इसी वजह से अब सपा सांसद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रामजीलाल सुमन के एडवोकेट इमरान उल्लाह ने कोर्ट में तर्क दिया कि सांसद पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या भी हो सकती है। जीभ काटने को 1 करोड़ की सुपारी दी गई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पता चलता है कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। सुनवाई के बाद जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस हरवीर सिंह ने यूपी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। वहीं रामजीलाल सुमन के वकील ने कुछ तर्क दिए हैं। पहला कि उन संगठनों को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है जिसने रामजीलाल सुमन पर हमले किए। दूसरा कि सांसद की कभी भी हत्या हो सकती है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। चौथा कि सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा सुनिश्चित हो और उनको दोहरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आपको बता दें, 27 अप्रैल को रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ था। रामजीलाल सुमन के 20 गाड़ियों के काफिले के साथ आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। अलीगढ़ में एक चौराहे पर क्षत्रिय समाज के कुछ युवा सड़क पर उतर आए, सांसद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे थे। इस पर काफिले की कुछ गाड़ियां तेजी से भागने लगी और करीब 500 मीटर आगे जाकर काफिले की 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं और इस पूरी घटना में 6 से 7 लोग चोटिल भी हो गए थे। यहां से सांसद का काफिला फिर आगे बढ़ा। तभी गभाना टोल प्लाजा पर पहले क्षत्रिय समाज के युवक अचानक हाईवे पर आ गए। काफिले पर टायर और पत्थर फेंकने लगे। हमले के बाद समर्थकों और पुलिसकर्मियों ने रामजीलाल को सुरक्षा घेरे में ले लिया। बता दें, सपा सांसद बुलंदशहर में एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर करणी सेना हमलावर है। 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना ने आगरा के कुबेरपुर में गढ़ी रामी में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें देश के विभिन्न राज्यों और शहरों से करणी सेना के कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे थे। सम्मेलन में किसी के हाथ में डंडा तो किसी के हाथ में तलवारें भी थीं। आगरा में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। सपा सांसद के आवास की किलेबंदी कर दी गई थी। पूरे शहर में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। रामजीलाल सुमन के घर को जाने वाले रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले के बाद 19 अप्रैल को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा पहुंचे थे। अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। अखिलेश ने कहा था, आज मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के साथ खड़ा हूं। मुझे गोली मारने की धमकी दी जा रही है। जैसे फूलन देवी को मारा वैसे मुझे भी मारने की धमकी मिल रही है। वो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए और केस करना चाहिए। हमारे समाजवादी के लोग अगर शिकायत लेकर जा भी रहे हैं तो उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।